मोहन नगर, इस्लामाबाद, राजीव नगर और आस पड़ोस के इलाकों के नौजवान साथी जो कमेरे वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, काम धंधे वाले बच्चे हैं, ये दुखी होकर के आज प्रशासन और पुलिस महकमा और उनके साथ जो नशा की तस्करी करने वाले गिरोह हैं, उनके खिलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। बड़े दुख की बात है कि बच्चों की आवाज़ को ना शासन, ना प्रशासन, ना पुलिस कोई सुन नहीं रहा है। उल्टा पुलिस, जो बच्चे आवाज़ उठाते हैं नशाखोरी के ख़िलाफ़, पुलिस उनके घरों में जा कर के उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाने का षड्यंत्र कर रही है। तो आज पलवल में और समस्त पलवल ज़िला नशे की चपेट में आता जा रहा है, क्योंकि सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, इनके सांसद, जितने भी नशाखोर हैं, जितने भी नशा बेचने वाले गैंग हैं या नाजायज़ कॉलोनी काटने वाले गैंग हैं या गलत फिरौती लेने वाले गैंग हैं जो फिरौती का धंधा करते हैं, वो सब भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। नेताओं को भी पैसे देते हैं, पुलिस प्रशासन को पैसे देते हैं। मुसीबत है तो केवल कमेरे वर्ग की, भले लोगों की, या हमारी बहन बेटियां जिनके घरों में नशा घर कर रहा है, बढ़ रहा है और उनके घर बर्बाद होने के कगार पर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत का समय है। तो आज इन नौजवानों ने जो बताया है वो बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया है कि किस तरीके से राजीव नगर, मोहन नगर, इस्लामाबाद, आस पड़ोस की कॉलोनी, हरिनगर और समस्त शहर में और गांवों में भी जो नशा का धंधा करने वाले सरकार के संरक्षण में, मंत्रियों के संरक्षण में, विधायकों के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में ये धंधे को जो बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैंने नौजवान बच्चों को आश्वासन दिया है, प्रशासन से हम बात करेंगे और फिर भी अगर ये बाज नहीं आए तो मजबूर होकर के जो भी इस तरह की हरकतें हैं उनके खिलाफ़ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार को मजबूर करेंगे। पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं कि अगर नशे के खिलाफ़ आवाज़ को उठाने वालों के खिलाफ़ कोई झूठे मुकदमे दायर किए या उनको डराने धमकाने की कोशिश की तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पुलिस ने कार्रवाई करनी है तो नशा बेचने वालों के खिलाफ़ करें, जो इस तरह से समाज में इस तरीके का जो घिनौना कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। तो ये आज हमारा इन बच्चों के साथ कार्यक्रम था। साथ में हमने इन बच्चों से जो SIR का जो काम चल रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमेरे वर्ग के लोगों की, गरीब लोगों की वोट काटने का षड्यंत्र SIR के तहत कर रही है, और ख़ास करके इन कॉलोनियों में, क्योंकि ये बाहर के लोग आकर के बसे हैं, तो SIR का बहाना लगा करके 2024 की लिस्ट जिनके हमारे लोगों के नाम हैं और 2002 में जब उसकी मैपिंग करेंगे तो ये बच्चे 2002 में यहाँ नहीं थे, तो इनके परिवारों की वोट काटने की जो साजिश है उसको विफल करने के लिए भी हमने इन नौजवानों से प्रार्थना की है कि आप अपने मोहल्ले में, परिवार में, हर जगह वोट जो जिनका बना हुआ है वो फार्म भरें, उस पर फ़ोटो लगाएं और BLO 3 दफ़ा अगर आपके घर नहीं आता है तो आप BLO से संपर्क करें। अगर वो फिर भी नहीं सुनता है तो बेशक हमें बताएं, ज़िले के अधिकारियों को बताएं। और जो SIR के नाम पर BJP लोगों के वोट काटना चाहती है वो वोट ना कट पाएँ, इसके लिए भी आज हमने नौजवान बच्चों से अपील की है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ मंत्री नहीं है, ये लुटेरा है और अपनी कंगाली को ठीक करने के लिए सारे जितने भी मर्यादाएं हैं उन सब का ताक पे रख के यहाँ उसने जो गोरख धंधे शुरू करवा रखे हैं, नशा बेचने के, नाजायज़ कॉलोनी काटने के और फिरौती के धंधे, और घर पे कोई भी काम करने वाले लोग आते हैं वहाँ उनका गिरोह बैठा रहता है, वो रिश्वतखोरी की बात करते हैं।
तो इसलिए प्रशासन मंत्री का नाम ले रहा है, क्योंकि मंत्री इनको बचाने का काम कर रहा है, नशा बेचने वालों को और दूसरे जो असामाजिक तत्व है। तो प्रशासन के पास कोई चारा ही नहीं है। प्रशासन कहता है कि पहले मंत्री से बात करो। तो ये तो इलाके के लोगों को देखना है। वक्त आ गया है कि अब पलवल के और हमारे तमाम इलाके के लोगों को ये समझना होगा कि ये मंत्री नहीं, ये लुटेरे हैं। ये लोग गुनहगार हैं और धर्म की आड़ में जो लोग राम मंदिर को ही नहीं बख्शने को तैयार है, राम मंदिर को ही जिन्होंने लूट लिया, वो और किसी की क्या मर्यादा को बचाएंगे। तो ये मक्कार लोगों की जमात है, भाजपा के मंत्रियों की, नेताओं की। लोगों को सावधान रहना चाहिए। और इस शासन प्रशासन ने अगर नशाखोरी में कदम नहीं उठाया तो हम मजबूर होकर के फिर इसके बड़े प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे। हाँ, क्योंकि जब बाड़ी खेत को खाने लगे, आज हमारे नुमाइंदे इस इलाके के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जिन्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, वो अपनी जेबों को भरने में लग रहे हैं, अपनी कंगाली को दूर कर रहे हैं, अपनी गुर्बत को दूर कर रहे हैं, जाति और धर्म की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये अब देश के सामने इनकी सच्चाई आई चुकी है कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6-7 जो सैनिक शहीद हुए थे, पूरे देश ने कहा कि कितने सैनिक शहीद हुए, झूठ बोलते रहे कि कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, और आज कहते हैं कि हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये इतने हमारे भाई शहीद हुए हैं फौज में। तो ये सरकार बहुत ही झूठ और फरेबी लोगों की सरकार है। ये सरकार नहीं, धंधेबाजों का गिरोह है, ये लुटेरों का गिरोह है, जो मंत्री के रूप में, कहीं सांसद के रूप में, कहीं विधायकों के रूप में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, तंत्र का सहारा लेकर के, ईवीएम का सहारा लेकर के, वोटर लिस्ट का सहारा लेकर के ये धोखेबाज सत्ता में पहुंच चुके हैं और देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और हमारे इलाके को नशे के इस आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। पढ़ने वाले युवा और आज रोजगार छोड़ करके आपके पास आए हैं नशे को लेकर के, और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि महिला बेटी भी घर से बाहर नहीं निकल रही है। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर के, आपकी तरफ से क्या कदम है? हम आज, क्योंकि ये बच्चे आए हैं, हमने बैठ के बातें की हैं आपस में कि किस तरीके से अगले समय में नशाखोरी को रोकना है, तो शासन और अधिकारियों के लोगों से बात करेंगे और उन पुलिस अफसरों का नाम भी खुलासा करेंगे जो मंत्री का नाम लेते हैं कि मंत्री से कहलवाओ, जब हम कार्रवाई करेंगे। और उनको भी लानत देंगे कि तुम वर्दी को भी शर्मिंदा कर रहे हो। अगर मंत्री बिक गया है तो इसका मतलब तुम्हारा ईमान भी बिका हुआ है, जो इस तरह से नशे की लत को बढ़ाने के लिए और मोहल्लों में कमेरे वर्ग के लोगों में और नशे को बढ़ाने की आप शरारत कर रहे हो। तो इन सारी बातों को हम पर्दाफाश करेंगे, लोगों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे।